आज इतने ज़्यादा काम थे कि समझ नहीं आ रही थी शुरू कहाँ से करूँ। बहुत ज़्यादा तैयारियाँ एक साथ करनी थी। शादी की तैयारियाँ, भाभी ने वापस जाना है उनकी तैयारियाँ, और जो हमारी बच्ची ने माशाल्लाह से पोजीशन हासिल की है उसकी छोटी सी पार्टी करनी थी। सारी तैयारियाँ आज साथ साथ चल रही थी। उसके लिए कल मैं जो है ना 2 दिन बाद घर वापस आई। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जब से भाभी आई हुई है ना, मैं सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ और कभी कभी वहीं पे रुकती हूँ। तो कल उनकी हम लोगों ने दावत की थी, और उसकी वजह से मुझे जो है ना परसों दावत की थी, मैं घर आई हुई थी और मुझे आज सुबह दोबारा जाना था। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले रात को थोड़ा सा ना पास्ता बचा था, मैंने उसका दोबारा पास्ता बना दिया। मतलब बॉयल था तो मैंने उसमें थोड़ी सी चीज़ें डाल के बना दी, लेकिन मैं फ्रिज में रखना भूल गई और हमारा पास्ता ख़राब हो गया। और यहाँ पे जो है ना चावल बनाए थे जल्दी जल्दी में, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने चावल बनाए थे और साथ पे यहाँ पे चाय इन्होंने बनाई थी। चाय हमेशा यही बनाते हैं, मुझे इन्हीं के हाथ की चाय पसंद है। हम लोगों ने नाश्ता किया और निकल पड़े। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हर तरफ कपड़े फैले हुए थे और सारा सामान फैला हुआ था, क्योंकि भाई के लिए कुछ चीज़ें घर में बनानी थी, कुछ बाज़ार से लेके आने थे और पैकिंग भी करनी थी और शादी की भी तैयारी करनी थी। तो हमारे पास इतना शॉर्ट टाइम था, मतलब एक साहब का कहो ना पुट्ठा टाइम चल रहा था हमारा, कि भाभी ने भी सब वापस जाना है और मेहंदी भी थी। अच्छा, यहाँ पे ये फ़लूदा आप लोग देख रहे हैं, ये फ्रीज़ इसलिए किया है क्योंकि भाई को फ़लूदा बहुत पसंद है। हमने सोचा कि इस दफ़ा ना जुगाड़ लगाते हैं, इसको ना फ्रीज़ करके बेचते। साथ पे देसी मुर्गी हमने ली थी, उसको भी फ्रीज़ कर दिया ताकि कल शाम को निकलना है तब तक ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। यहाँ पे ये मरूंडा, ये मेरे भाई को बहुत पसंद है, पाकिस्तान का। तो जब बंदा बाहर होता है ना तो शायद उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी नन्नू जो है ना, ये आज उदास थी, अभी उठी है। यहाँ पे हम लोग पिनिया बनाने की भी तैयारियाँ साथ साथ कर रहे थे। यहाँ पे मैं आटा भून रही थी। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में पिनिया कौन खाता है। मेरा भाई खाता है भाई, मेरे भाई को पिनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी कोई आता है ना, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जनवरी हो, फरवरी हो, अगस्त हो, कोई भी महीना हो, उनके लिए पिनिया ज़रूर जाती हैं। और साथ पे हम लोग जो है पैकिंग कर रहे थे और साथ पे ये शादी की जो है ना तैयारियां भी साथ साथ चल रही थी। सब मतलब इतना सब कुछ जो है ना मैनेज क्या कहते हैं, सब कुछ हुआ पड़ा था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या काम कहाँ से शुरू करेंगे। मतलब हमारी नूर है जिसने माशाल्लाह से बहुत अच्छे नंबर लिए मैट्रिक में, इसके 1125 पता नहीं इतने मार्क्स आए। इसने मतलब फरमाइश की थी कि आज मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया जाए। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ये कंप्यूटर पे लगे हुए थे, इनको दुनिया जहाँ की कोई फिक्र नहीं थी, सारे काम मतलब हमें ही करने थे। तो साथ पे पैकिंग हो रही थी और साथ पे भाई के लिए पिनियाँ बन रही थी और कुछ चीज़ें बाज़ार में अभी रहती थी लाने वाली, और वो मेरी जो सिस्टर है ना, उसने कहा मैं जल्दी से वो ले आऊँ, जिसमें था बर्फ़ी थी, रसगुल्ले थे, ये वगैरह सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे पिनिया का हम लोगों ने मतलब वो बना लिया था, तो सूजी भून ली थी, उसके बाद उसका शीरा वगैरह बनाने लगे थे। अच्छा जी, पिनिया किस किस को पसंद है और किसको इतनी ज़्यादा पिनिया पसंद है कि वो गर्मियों में भी पिनिया खाता है। लेकिन मेरी बहन की पिनिया तो जादुई पिनिया है। मतलब इनमें मतलब क्या ही बताएं, इतनी मज़े की होती है ना कि कोई भी मौसम है आपका दिल करेगा खाने को। तो यहाँ पे पिनियों की भी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। अच्छा, मेरा व्लॉग कौन कहाँ से देख रहा है मुझे उन्होंने ज़रूर बताना है, और दूसरा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये भी बताना है। मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग तो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं मतलब इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, और दूसरा जो फैमिली को ला भी नहीं सकती थी, और हमारे पास टाइम भी शॉर्ट था। बस यही था कि जो थोड़ी बहुत चलते फिरते जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी और वही यहाँ पे डाल देती थी, क्योंकि एक साथ पे हमें सब कुछ करना था। रात को मेहंदी की भी तैयारी करनी थी और इनके जाने का भी जो है सामान वगैरह पैक करना था। अच्छा, जब एक साथ इतने ज़्यादा काम आ जाते ना तो इंसान को समझ नहीं आती वो कहाँ से शुरू करेगी। हमारे साथ हो रहा था, छोटा सा घर था और माशाल्लाह से हर तरफ कहीं कपड़े बिखरे हुए हैं, कहीं पर शादी के कपड़े बिखरे हुए हैं, कहीं पे भाभी लोगों का सामान बिखरा हुआ है, कहीं पे उनके लिए चीज़ें बन रही हैं। बस इसी तरह जो है ना हर चीज़ जो है ना बिखरी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करें। तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग लगे हुए थे। यहाँ पे पिनियाँ हम लोगों ने फिर गरम पिनियाँ थी, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा खाया, और साथ पे हम लोगों ये देखेंगे इनके लड्डू बना दिए, ताकि ये जो है ना फिर इनको पैक जो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ये पैक कर लेंगे बाद में। जो फ्रीज़ किया है ना, जैसे कि फ़लूदा था और दूसरा चिकन था, वो बाद में रख देंगे। तो यहाँ पे इनके ये करने के बाद फिर हम लोगों ने पिज़्ज़े की तैयारी शुरू कर दी, और पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया था। ये हमने सिर्फ इस वजह से बनाया था क्योंकि
बच्ची का मतलब नूर का रिज़ल्ट आया था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी की थी। तो घर में हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया और बहुत 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 टेस्टी पिज़्ज़ा बना था, बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत इंजॉय किया और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया और थोड़ा जो हम लोगों ने चिल मस्ती भी कर ली। और पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर से दोबारा वही कामों में हम लोग स्टार्ट हो गए। ये नूर है जिसका मतलब मैट्रिक में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, 11 20 माशाल्लाह से इसके मार्क्स आए थे। और पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद हम लोग दोबारा काम में लगे। अगले दिन ये सुबह सुबह इसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि ये वापस नहीं जाना चाह रही थी। यहाँ पे इसको तैयार वगैरह किया और ये रो रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना। फिर इसके सामने झूठ बोला कि हम वापस नहीं जा रहे, हम बस इधर लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।